जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर विलेन है, उसी में से जो राउल्ट का नियम है, आज की वीडियो में उसे पढ़ाएंगे। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं तथा सूत्र आज की वीडियो में एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो राउल्ट का नियम है, ये भाई यूपी बोर्ड में कितने नंबरों का ये पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है यूपी बोर्ड कभी 3 नंबर में पूछता है और कभी 4 नंबर में। तो मान के चलिए 3 से 4 नंबर में ये हर बार ये पूछता है। तो इसलिए भैया इसको आप हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि ये हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि राउल्ट का नियम किसने और कब प्रतिपादित किया, यानी किसने और कब दिया। क्योंकि ये यूपी बोर्ड जो है, ये 1 नंबर में एमसीक्यूज में ये पूछ लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो राउल्ट का नियम है, ये फ्रेंच के वैज्ञानिक एफ एम राउल्ट ने 1886 ईस्वी में प्रतिपादित किया, यानी दिया था। ये आप याद रखिए, कब दिया था इन्होंने भैया, तो 1886 ईस्वी में। किस 86 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक, चलिए अब आ चलते हैं इसकी जो मेन डेफिनेशन है। चलिए उसको हम देखते हैं भैया, जो आपकी मेन डेफिनेशन होने वाली है राउल्ट का नियम। तो उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। क्या है भैया, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डेफिनेशन को आप ध्यान से समझिए। क्या कहता है भैया, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ। चलिए हम यहाँ पर एक पात्र बनाते हैं, आप उसे समझिए। ये एक पात्र समझ लीजिए, ये एक पात्र है जिसमें विलायक जिसमें विलायक भरा है। विलायक यानी इसमें जल पूरा भरा है, यानी इसमें पूरे में जल है भाई। विलायक को ही तो जल कहते हैं जिसकी मात्रा अधिक हो। तो ये तो भैया है विलायक। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे पी नोट। अब पी नोट यहाँ पर क्या है, तो जो पी नोट है ये विलायक का वाष्प दाब है। क्या है, ये पी नोट जो है ये है विलायक का वाष्प दाब है। और कौन सा, शुद्ध, यहाँ पर शुद्ध भी लिख लीजिए। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जिसे पी नोट से डिनोट करते हैं। चलिए अब ये विलायक भैया बना है, तो विलायक कैसे बनता है। विलायक, इसमें दो घटक, विलयन में दो घटक होते हैं। कौन कौन सा, विलेय और विलायक। तो ये तो हो गया भाई विलायक। अब इसमें एक विलेय पदार्थ मिलाते हैं। विलेय पदार्थ जैसे चीनी हो गया, शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये विलेय पदार्थ होता है। ठीक, तो उसी से ये मिलकर बना है। क्या मिलकर बना है, तो उससे विलय और विलायक से मिलकर ही विलयन बनता है। तो यहाँ पर जो विलयन बना है उसे हम पीएस से प्रदर्शित करते हैं। और जो पीएस है वो कौन सा विलयन है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। कौन सा यहाँ पर विलयन है, तो जो विलयन है वो भी शुद्ध है और जो विलायक है वो भी शुद्ध है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर कि जो ये पी एस है और जो पी नोट है, चलिए इसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पी एस माइनस पी नोट। अब आप पूछेंगे कि आपने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन में पहले देखिए, क्या है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये आप पहले समझिए कि इसका जो आपेक्षिक अवनमन है, यानी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है भाई, उससे क्या है ये, उसका मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है
और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है इसको हम घटाते हैं, क्या है, PS माइनस पी नॉट अपान पी नॉट। ये जो होता है यही होता है विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, यानी इसका अनुपात को ही, इसी के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया था। और ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ डिफरेंशियल में देखिए, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज या मोल अंश दोनों एक ही है। तो विलय का मोल प्रभाज क्या होता है, तो वो होता है n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये होता है मोल प्रभाज या मोल अंश। चलिए, जिन बच्चों को ये पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें मोल प्रभाज नहीं पता है तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाके पढ़ लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया, ठीक, तो ये हो गया इसका मोल प्रभाज। अब जो ये आया है यही है हमारा राउल्ट का नियम, इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, आपको एक बात ध्यान देनी होगी, क्या, चलिए हम यहाँ पर लिख के आपको समझाते हैं। क्या ध्यान देना है, यदि जो विलयन है, यदि विलयन तनु हो, तनु हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि विलयन तनु हो, तनु का मतलब क्या है, तनु का मतलब आप समझिए n प्लस n, यानी जो नंबर है यहाँ पर, यानी जो संख्या है ये ना के बराबर हो, यानी एकदम बिल्कुल से ना के बराबर हो, तो उस स्थिति में जो n, स्मॉल n और कैपिटल N है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर n हो जाएगा। ठीक, ये पूरा n हो जाएगा। तब उस स्थिति में ये जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, चलिए उसको हम समझ लेते हैं। तब ये फार्मूला हमारा बनेगा PS माइनस पी नोट बाई पी नोट, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, n स्मॉल n बाई कैपिटल N, यहाँ पर ये होगा। अच्छा, अब इसके बाद आपने कुछ पढ़ा होगा कि n बराबर स्मॉल n बराबर क्या होता है, कैपिटल N बराबर क्या होता है। चलिए, मोल अंश में आपने पढ़ा होगा, चूंकि मोल अंश में आपने पढ़ा होगा क्या होगा, चूंकि n बराबर क्या होता है, स्मॉल n बराबर होता है W बाई डब्ल्यू एम, यानी कैपिटल W बाई कैपिटल M। अब यहाँ पे जो कैपिटल W है ये क्या है, तो ये विलय का भार बटे विलय का अनुभार है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कैपिटल N हमारा है, यहाँ पर ये क्या होता है, तो ये होता है विलायक का, ये होता है विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार होता है, यानी कैपिटल W बाई कैपिटल M होता है। चलिए, इसको आप याद रखिए, एक मिनट के लिए इसको आप याद रखिए। अब क्या करेंगे कि जो ये है इसके स्थान पे हमें ये रखना है। चलिए, इसको हम रखते हैं यहाँ पर, तब देखते हैं क्या बनेगा। तब ये होगा PS माइनस पी नोट बटे पी नोट बराबर क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल W बाई स्मॉल m बटे कैपिटल W बाई कैपिटल M। चलिए, ये बचेगा यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर ये सब बटे में है, यानी ये भाग में है, तो ये जो भाग में होता है तो इसको हम गुणे में बदलेंगे। अब जब इसको हम गुणे में बदलेंगे तो जो हमारा हर है वो अंश हो जाएगा, और जो हमारा अंश है वो हर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम समझाते हैं। यहाँ पर होगा PS माइनस पी नोट बाई PS पी नोट गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बराबर होगा भाई, बराबर बराबर यहाँ पर स्मॉल W बाई स्मॉल m गुणे, अब ये जो m है ये हर है ना, तो ये अंश हो जाएगा, यानी कैपिटल M बटे
कैपिटल डब्ल्यू, ये जो हर था, ये जो अंश था, ये हर हो गया है। अब क्या होगा, अब यही तो हमें ये लाना था भाई, यही तो है राउल्ट का नियम, यही है राउल्ट का नियम। चलिए, अब इसको आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर अब आपको इसमें जो पी एस है, पी नोट है, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल एम है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू, उसका भी मतलब क्या है, कहाँ पर क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। तो जब तक कि आपको इन सभी का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते, कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। चलिए हम उसको भी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम सभी का मतलब लिखते हैं। चलिए यहीं पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर जो पीएस है, इधर देखिए, यहाँ पे जो पीएस है, ये पीएस बराबर क्या होता है, पीएस को हमने आपको पहले ही लिख दिया था। पीएस है शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। क्या है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है। और यहाँ पर जो पी नोट है, जो ये पी नोट है, ये क्या है, तो ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। चलिए अब यहां पर देखते हैं ये जो स्मॉल डब्लू है वो क्या है। तो जो स्मॉल डब्लू है वो हमारा है विलय का भार। क्या है, विलय का भार। और जो कैप स्मॉल एम है, ये जो स्मॉल एम है वो है विलय का अणुभार। क्या है, विलय का अणुभार है, अणुभार है। चलिए, और यहाँ पर जो कैपिटल डब्लू है, कैपिटल डब्लू, ये क्या है, तो ये है विलायक का अणु, विलायक का भार है। क्या है, विलायक का भार है। और जो कैपिटल एम है, यहाँ पर देखिए, कैपिटल जो एम है वो क्या है, विलायक का अणुभार है। क्या है, विलायक का अणुभार है। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा भाई तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, या आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भाई जब तक ये नहीं पता होगा कि हमें ज्ञात क्या करना है। जैसे अब दे दिया जाए यहाँ पर विलायक का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो आपको पता ही नहीं होगा कि विलायक का अणुभार किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहाँ से भाई निकाल ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए। चलिए ये तो रहा इसके बारे में। अब इसी में एक जो इसकी सीमाएं पूछ लेता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए, कि राउल्ट का नियम कहाँ पर लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है। चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप इसको स्कीम शॉट कर लीजिए, क्योंकि इस बोर्ड पे अब इतना ही आएगा। चलिए ये अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं यहाँ पर लिख देते हैं हम। सीमाएं, सीमाएं। चलिए, तो जो पहली हमारी सीमा है वो क्या है, कि यह अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है।
पहला क्या है, ये आवासशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। चलिए, दूसरी क्या है हमारी, वो देख लेते हैं। क्या है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। अब तीसरी हम देख लेते हैं। तीसरी क्या है, यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। चलिए, चौथी देख लेते हैं। चौथी क्या है कि इसमें ताप स्थिर होता है। चलिए, ये रही राउल्ट के नियम की सीमाएं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 4 जरूर से जरूर लिखना है, 4 से कम नहीं लिखना है। यहाँ पे हमने आप जितनी इंपॉर्टेंट थी उतनी हमने यहाँ पर लिख दी है। इससे ज़्यादा आप मत लिखिए, क्योंकि आपको टाइम का भी ध्यान देना होगा पेपर में। यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए। चलिए, आई होप आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत हमारी रह जाती है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, और ना ही कमेंट करते हैं। तो ये भाई गलत बात है, क्योंकि हम यहाँ पर इतनी भाई गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कंटेंट आपके लिए लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो को एडिट करते हैं, और जब अपलोड करते हैं तो 2.5 से 3 जीबी का डाटा हमारा रोज खत्म होता है। ये सब हम किसके लिए करते हैं? ये सब आप ही के लिए तो करते हैं, कि आपसे हम कुछ पैसे वैसे लेते हैं। तो जब आपसे हम कुछ भी नहीं लेते हैं, तो आप एक गुरु दक्षिणा के तौर पे हमें क्या देते हैं? तो हमें आपसे बस यही चाहिए कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। हमारे जो माता पिता हैं, वो देखते हैं कि हमारा जो लड़का है या जो बेटा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है और कुछ भी उसे मिल नहीं रहा है, तो यही समझेंगे कि मतलब ये बेकार का ही काम कर रहा है, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि हम भी अपने माता-पिता और गाँव वालों सभी को हम भी दिखा सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।